हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बच्चे भी अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, ये सोमवार है, सोमवार के दिन का ही ब्लॉग है, क्योंकि आपको पता ही है सावन सोमवार चल ही रहा है। और मंडे को इस टाइम में मंडे का ही ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। तो सिर्फ मंडे का ही ब्लॉग इस टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग हो गई है, माही रेडी हो गई है, ब्रेकफास्ट भी कर ली है और यहाँ पे मैं लंच पैक कर रही हूँ। क्योंकि उस दिन मैं जल्दी सुबह जग गई थी, 5:30 के करीब ही जग गई थी। मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा टेंशन था कि मैं इस बार जल्दी जगूंगी तो फटाफट मैं काम कर लूँगी। लास्ट वाले सोमवार में मुझे मतलब ज़्यादा ही भागा दौड़ी हो गई थी, तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी जगूंगी तो मैं जल्दी काम निपटा लूँगी। और यहाँ पे मैं लंच में बनाई हूँ पराठा और सब्ज़ी। लगे हाथ में हस्बैंड का भी लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि 7:30 हो रहे थे। 7:30 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट, मतलब 7:20 हो रहे थे, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। तो मैंने उनका भी लंच पैक कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मैं लग जाऊँगी घर की साफ़ सफाई में, तो मैं पैक नहीं कर पाऊँगी। मतलब एक होता ना, किचन में लगे रहो तो कर देती हूँ। और उनके वो फिर उसके बाद यहाँ पे आम भी मैंने काट के रख दिया है फ्रूट में, क्योंकि माही बोली थी मम्मा आज बनाना नहीं ले जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंगो ही दे देती हूँ। और यहाँ पे क्या है, मखाना और 2 खजूर, पराठा सब्ज़ी। ये माही का लंच है और हस्बैंड का है पराठा सब्ज़ी, मैंगो, बस इतना है। आज कुछ ज़्यादा नहीं बना था क्योंकि मेरा व्रत था। और ऐसे तो हस्बैंड बोले कि रहने दो, माई को कुछ ऐसे बना के दे दो। मैंने कहा नहीं अभी बना देती हूँ, बल्कि शाम में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शाम तक हालत ख़राब हो जाती है व्रत वाले दिन। सुबह से इतना काम हो जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बना पाओ तो बना दो। तो मैंने पराठा सब्ज़ी बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉटल में पानी रख दूँगी और ग्लूकॉन डी भी डाल दूँगी। वैसे तो माही की मैम बोलती 2 बॉटल देने के लिए, बट बच्ची है, 2 बॉटल कैसे कैरी करेगी, इसलिए मैं नहीं देती हूँ, एक ही बॉटल देती हूँ। वैसे तो माही बोलती मम्मा ठीक है, एक बॉटल में मैं एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट क्या, वो ग्लूकॉन डी रहता है वो पी लेती है, सिंपल पानी नहीं पीती है। एक बार मैंने दिया भी था, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ माही का बाल बनाने। और बाबू भी जग गई है, साथ में ही जगी थी। उस दिन सब लोग सुबह ही जग गए थे, और जितनी सुबह कहते हैं ना, जितनी जल्दी उठ जाओ उतनी जल्दी फटाफट काम हो जाता है। और बहुत जल्दी काम हो गए थे सारे उस दिन। 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं इस बार फ्री हो गई थी। लास्ट फर्स्ट वाले सोमवार में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब बता नहीं सकती उस दिन मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा ही था कि मैं अब जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन मैं थोड़ा सा जल्दी जगूँगी। और बाबू भी यहाँ पे खेल रही है। बाबू भी हस्बैंड ने ही जगाया था, बोला था कि कौन कौन नीचे चलेगा, बस बाबू उठ के बैठ गई कि मैं चलूँगी। और उसको पता चल गया ना दीदी को छोड़ने जाते हैं तो मुझे भी ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ दिला के लाएंगे, तो उसकी भी हैबिट हो गई है, तो वो जग जाती हैं। और यहाँ पे मैं चोटी बना रही थी माही का, तो बोली नहीं मम्मा आज ओपन वाला बना दो। कई दिन से बोल रही थी, आज ही नहीं बोली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज बना देती हूँ, क्योंकि शैम्पू हुआ रहता है तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है। अगर चोटी बनाने के बाद ओपन करो तो वो नहीं अच्छा लगता है। अब माही बिल्कुल रेडी हो गई है, अब थोड़ी देर में बस कॉल आने ही वाला था, जब ही आ जाए। और ब्रेकफास्ट हो ही गया है, और यहाँ पे माही सच में चली गई बाय बाय बोल के। उसके बाद मैं काम कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड का भी टाइम हो जाता है, वो भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उनको भी बाय बाय। उसके बाद मैं लग जाती हूँ किचन, मतलब किचन तो साफ़ हो गया था, घर की साफ़ सफाई में। क्योंकि मैं इसको बेडशीट जो है सैटरडे को ही चेंज कर रही थी, बट उस दिन चेंज मैंने कहा दूसरी मीटिंग तक कर दूँगी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि हस्बैंड जो है आएंगे, जल्दी आ जाते हैं, उस दिन हाफ डे हो जाता है। और उस दिन वो आ गए 1 ही बजे, तो उस दिन मैंने नहीं चेंज किया।
और फिर संडे को लेट से सब लोग जगते हैं। फिर मैंने कहा आज करूँगी तो जैसे करूँगी वैसे के वैसे फिर से गंदा कर देंगे। मैंने कहा चलो एक दिन और बीत जाने दो, मंडे को सीधा ही कर लूँगी क्योंकि मेरा व्रत भी रहेगा। तो चलो ठीक है। यहाँ पे मैं बेडशीट का चेंज करूँगी, उसके बाद कुशन कवर जो है उसको भी निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था धुलने के लिए। तो उसमें कवर मैंने अंदर से दूसरा चढ़ा के रखा था क्योंकि पता ये अंदर वाला जो होता है वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो अलग अलग रहते हैं कि कम से कम धुल जाते हैं। यहाँ पे ये जो कपड़े हैं संडे को शाम को हम लोग डिनर पे गए थे तो ये थोड़े से कपड़े निकले हुए हैं। और आपको पता ही है जो नया कपड़ा होता है वो मैं हाथ से हमेशा धुलती हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ। वही मैं निकाल रही थी कि जो जो धुलना है उसको मैं भिगो देती हूँ, उसके बाद मैं धुलूँगी। और यहाँ पे जो है माही पूरा कॉपी वगैरह जो रखी थी डॉर से निकाल के इधर उधर फैला दी थी, उसको मैं लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ का भी बेडशीट चेंज कर दूँगी। और बाबू को देखो कितना डांस कर रही, टीवी देख रही, बस टीवी में मगन है, कुछ मिले चाहे ना मिले बस एकदम बिजी है। और गाइस इस टाइम मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मंडे का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, बाकी दिनों का नहीं कर पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और उतना व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ब्लॉग शूट करने का। फिर भी हस्बैंड बोलते हैं करो कुछ, कभी तो कहते हैं। खैर उसको छोड़िए। और आज व्रत वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ आपको लास्ट में पता चलेगा। गाइस उस तरीके जाए मतलब टाइम मिल भी जाता है, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन बिल्कुल मतलब क्या होता है ना, एकदम लगे रहो काम में, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि थोड़ी देर लेट लो, मतलब वो क्या सुकून मिल जाए, नहीं उस दिन तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता मुझे। क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं ना उस दिन, सब कुछ चेंज करना होता है, ये दिस दैट क्या बोलूँ मैं। अब देखो क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे बाबू को देख ही रहे हो कितने आराम से महारानी की तरीके लेटी हुई है। और यहाँ पे मैं मतलब कि सब साफ़ हो गया, बस झाड़ू झाड़ू लगाना है। वो कपड़े मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, क्या वो था मतलब डेली वियर जो कपड़े थे वो मैंने डाला है। बाकी जो मैंने उस मतलब शाम को सब लोग पहन के गए थे डिनर पे, वो मैंने कपड़ा मतलब बाथरूम में मैंने भिगो दिया है, उसको मैं मतलब नहाने लगूँगी तभी मैं धुल लूँगी। और यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, बाबू को नहलाऊँगी, शैम्पू करना होता है मुझे, माही को, बाबू का नहीं करना था, बाबू को मैंने संडे को ही कर दिया था क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मंडे को तो मैं 1-2 काम संडे को ही निपटा लेती हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख रहे हो बाबू क्रीम लगवाने में कितने ड्रामे कर रही है, मतलब भाग रही थी, सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्रीम पाउडर लग गया है बाबू को, और उसके बाद मैं जो है उसका बाल भी बना दूँगी। वैसे तो ये बोल देती है कुछ भी, जैसे मोबाइल में देखती है ना हेयर स्टाइल मेकअप वगैरह, तो तुरंत बोलती है मम्मा प्लीज़, ऐसे बोलती है, मतलब कितने मतलब प्यार से बोलती है। मैंने कहती हूँ चलो ठीक है मैं बना दूँगी, वो तुरंत बोलती है मम्मा मेरा भी प्लीज़। ऐसे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बाबू का बाल कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मेरी ही नज़र ना लग जाए। बहुत सुंदर लग रही थी जब उसका मतलब शैम्पू कर दो ना तो बहुत अच्छे लगते, उसके बाल अच्छे लगते हैं। और ठीक है, उसके बाद गाइस ये सब हो जाता है बाबू को, फिर बाबू को क्या मैं भी थोड़ा क्रीम पाउडर जो होता है वो सब लगाने के बाद पूजा करूँगी। और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, तुरंत ही रेडी होके मैं वो क्या कहते हैं रील्स का वीडियो जो है वो शूट करूँगी। और इस टाइम मैं शॉर्ट में मेकअप का भी वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना। कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं फुल मेकअप वीडियो डालूँगी। फिर वैसे तो मुझे मेकअप अच्छा लगता है, मैं डालूँगी, वही सोच रही हूँ। और फिर गाइस रील्स बनाते बनाते 2 बज जाते हैं, मतलब मेकअप शूट करो, फिर
अपलोड करना था यूट्यूब पे, उसको मैंने किया। फिर 1-2 इंस्टा पे भी अपलोड किए। ये सब करते करते 2:30 बज गए। माही के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। फिर माही को लेके आती हूँ। फिर मेरी मैं एकदम थक गई थी। सुबह से उठी थी, थोड़ी देर भी मैंने रेस्ट नहीं किया था उस दिन। 3 बज गए, समझो 3 बज गया ना, खाना वाना खिलाते खिलाते ये सब करते करते। और फिर मैं बिल्कुल थक गई थी। और ये मेरा मेकअप वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं एक वीडियो में अटैच भी कर दी हूँ, इसीलिए आप लोग देख लेना। ये आप लोग देख रहे हो, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होके लाइट ऑन कर लूँ। फिर मैं बिल्कुल भी एकदम बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं पूजा का जो है वो वीडियो नहीं क्या शूट कर रही हूँ। इतने पे ही ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू।